हिल स्टेशंस पर टूरिस्ट की भीड़, बाजारों में बढ़ती चहल पहल, ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के पास क्षमता से ज्यादा ऑर्डर, ये सब बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर से अर्थव्यवस्था तेजी से उबरने के लिए तैयार है। इस थियरी पर अब CII के एक सर्वे ने भी मुहर लगा दी है। CII के सर्वे में कहा गया है कि दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन का फोकस सामाजिक आयोजनों और भीड़भाड़ को सीमित करने के लिए लगाया गया था। इसके असर से आर्थिक गतिविधियों पर भी ज्यादा असर नहीं हुआ। जानकारों का भी मानना है कि दूसरी लहर के दौरान कारोबार को लेकर जो डर था वो रिकवरी की रफ्तार देखकर दूर हो गया है। व्यापार बढ़े हैं तो लोगों की डिमांड भी बढ़ी है और मेरे ख्याल से इकोनॉमी जो है वो एक दोबारा से पटरी पे आने की कगार पर है। और अगर यही माहौल चलता रहा तो टीकाकरण लगातार चलता रहे, राहत पैकेज मिलते रहे, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आते रहें, तो टोटल ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ी गति आएगी और आगे रिकवरी भी हमको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। वैक्सीनेशन जितने ज्यादा लोग कराएंगे उतना सप्लायर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ने से परचेज ज्यादा होगी, परचेज ज्यादा होगी तो सप्लायर मोटिवेट होगा ज्यादा प्रोड्यूस करने में। जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा और जितना ज्यादा बिकेगा उतना जीडीपी में इंप्रूवमेंट होगा और जीडीपी में इंप्रूवमेंट होने से इकोनॉमी ग्रो करेगी ही करेगी। सप्लायर का दूसरा कॉन्फिडेंस इस एंगल से आएगा कि जो उसके एम्प्लॉइज हैं अगर वो वैक्सीनेटेड हैं तो वो एम्प्लॉइज भी कॉन्फिडेंस से काम करेंगे। CII के सर्वे में दावा किया गया है कि दूसरी लहर के प्रभाव से अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से उभरेगी। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था की तेजी पर सीमित असर होने का दावा इस सर्वे में किया गया है। सर्वे में शामिल 60% CEOs ने कहा कि उनकी कंपनी की बिक्री में सुधार महामारी की पहली लहर के मुकाबले तेजी से होगा। 81% CEOs का मानना है कि पहली लहर की तरह इस बार उनके एक्सपोर्ट पर ज्यादा असर नहीं होगा। 60% CEOs का कहना है कि उनकी कंपनियों ने दूसरी लहर के दौरान अपने ऑपरेशंस को घटाया है। CII के CEO सर्वे में 119 टॉप कंपनियों के विचारों को शामिल किया गया है। इस बीच नीति आयोग ने भी भरोसा जताया है कि इस साल देश की विकास दर दोहरे अंक में रहेगी। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीते कुछ हफ्तों में फिच, मूडीज समेत ज्यादातर रिसर्च और रेटिंग एजेंसियों ने देश के विकास दर का अनुमान घटाकर 10% से कम कर दिया है। जबकि नीति आयोग को यकीन है कि अब हालात में सुधार के साथ निजी निवेश रफ्तार पकड़ेगा। स्टील, सीमेंट और रियल एस्टेट जैसे कुछ सेक्टर्स में क्षमता विस्तार का हवाला देकर वहां निवेश बढ़ाने की मिसाल भी नीति आयोग ने दी है। नीति आयोग को ये भी यकीन है कि टीकाकरण के कारण हमारे देश की इकोनॉमी इस पैंडेमिक के बाद बहुत ही जल्दी रिवाइव कर जाएगी। उन्होंने यह भी मिसाल दी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में, सीमेंट में, स्टील में अब निवेश दर और चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। सर्वे में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर राहत पैकेजों और टीकाकरण की तेज रफ्तार से डिमांड बेहतर है। सर्वे के मुताबिक दूसरी लहर की आर्थिक गतिविधियों पर असर को कम करने और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को मजबूत करने के लिए वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है।